हाय गाइस, मैं वो शिवम और आप देख रहे हो शुभम टेक। आज अपने सामने है स्कोडा काइलाक की दो वेरिएंट, जो कि एक बेस मॉडल और एक सेकंड बेस वेरिएंट। जो कि ये जो बेस मॉडल है इसको क्लासिक कहा जाता है और जो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है इसको सिग्नेचर कहा जाता है। इसका जो कंपैरिजन वीडियो है वो बेस और सेकंड बेस के बीच में करने वाले हैं कि क्या आपको फीचर्स आपको कम ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अब जो 2.0 जो जीएसटी आ गई है, तो उसके बाद इस गाड़ियों में अच्छी खासी जो डिस्काउंट है वो मिल रही है। क्लासिक है, ये आपका एक शोरूम कीमत जो जीएसटी घटने के बाद ये 7,54,000 रुपीज की एक शोरूम आप कॉस्ट करती है, और ये जो सिग्नेचर वेरिएंट है आपको 9 लाख रुपीज की एक शोरूम कॉस्ट करती है। तो अब दो वेरिएंट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बेस मॉडल ले या फिर उससे ऊपर उठकर सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू स्पीड स्कोडा रायपुर, जो कि हमको गाड़ी प्रोवाइड की रही है रिव्यू के लिए। तो आपको स्कोडा के कोई सा भी प्रोडक्ट को इंक्वायरी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इसके कीज से। तो कीज आप देख सकते हो, ये आपको जो कीज है वो ऑफर करती है दोनों काइलाक सिग्नेचर और क्लासिक वेरिएंट, जो कि आपको सेम एज इट इज के देखने को मिलेगा। देखने में कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा। सेंट्रल लॉकिंग के साथ फ्लिप की आपको ऑफर करती है। ये है सिग्नेचर की और ये है क्लासिक की आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इसके फ्रंट फेसिया की हम बात करते हैं तो आपको फ्रंट में देखिए ग्रिल से लेकर बम्पर से लेकर हेडलाइट से लेकर डीआरएल से लेकर आपको दोनों वेरिएंट में सेम मिलता है एज इट इज। आपको कोई भी यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा या फिर कुछ आपको एलईडी रखा है या हेलोजन रखा है, कुछ भी नहीं, आपको पूरा सेम मिलता है। साइड में आप देखोगे ये आपको जो ओआरवीएम्स है उसकी तरफ देखेंगे तो आपको एज इट इज आपको एक्सटीरियर से और एक चीज बताना चाहूंगा, बेसिकली आपको सेम एक्सटीरियर जो है ऑफर करता है। कुछ कुछ छोटे मोटे जो चीजें थे वो आपको वहाँ पे चेंजेस मिलने वाला है। ओआरवीएम जो है आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, इसके साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल में नहीं मिलता। अब साइड व्यू में और देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस जो है नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एलॉय व्हील का जो डिफरेंस है वो मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे सिग्नेचर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की आपको एलॉय व्हील मिलती है जिसकी सेक्शन है 16 इंच, मतलब आपको जो टायर की सेक्शन है आपको सेम मिलती है, लेकिन जो प्रोफाइल है इसकी रेडियस वो आपको 16 इंच मिलती है। हालांकि इसमें जो आपको क्लासिक जो वेरिएंट है इसमें भी आपको 16 इंचेस की मिलती है रेडियस, लेकिन इसमें आपको स्टील रिम दिया गया है विथ व्हील कैप्स, जो कि सिल्वर कलर के मिलते हैं। स्टील रिम आपको ऑफर किया गया और टायर भी आपको सेम मिलते हैं सीएट की, ठीक है। उसके बाद अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो भी आपको सेम मिलता है, जो कि मैकफर्सन स्टक सस्पेंशन है फ्रंट में, और पीछे की तरफ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिल जाती है। फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ऑफर किया गया है और पीछे की तरफ आपको ड्रम मिलता है। ऊपर में और देखेंगे तो आपको रूफ रिल जो है आपको एज इट इज दोनों गाड़ियों पे अगर देखते हैं दोनों वेरिएंट पे आपको अनपेंटेड देखने को मिलता है, मतलब सिल्वर वगैरह कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बेसिकली सेम मिलता है। एंटीना की भी बात करते हो तो एंटीना भी आपको यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स पे आपको सेम मिलने वाला है। और एक्सटीरियर से बेसिकली अब आपको जो है डिफरेंसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको जो गाड़ी है वो आपको सेम मिलने वाला है दोनों वेरिएंट में। डिफरेंस अब कहाँ पे आ जाता है, आपको एलॉय व्हील का डिफरेंस आ जाता है। और अगर पीछे से देखते हैं तो आपको ये देख सकते हो, ये सिग्नेचर वेरिएंट है वो क्लासिक वेरिएंट है। स्कोडा का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये आपको ब्लैक में रखा गया, जो कि मैट फिनिश में है, और कुछ ऐसे रफ जो फिनिश है वो उस पर दिया गया है। लेकिन अगर वही आप क्लासिक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेन स्कोडा का जो बैज है वो मिल जाता है। तो एक्सटीरियर जो फीचर्स है वो मिलने वाले हैं, जितना मैंने बताया वही आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलते हैं। अब आपको अंदर पे मैं ले जाकर दिखाता हूँ कि अंदर में क्या आपको फीचर्स आपको अलग मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे दो ट्रिम्स की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम मिलता है, मतलब बेस मॉडल भी लेंगे या फिर सेकंड बेस भी लेंगे तो आप सॉफ्ट फिनिश मिल जाती है। लेकिन आपको ट्रिम्स में कहाँ पे डिफरेंस आता है, ये आपको क्रोम हैंडल जो है वो आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन इस वेरिएंट पे आपको बेसिक प्लेन रखा गया है। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको सब चीजें सेम मिलता है 45 लीटर्स की। बाकी सीट्स की हम बात करते हैं तो सीट आप देखिए, इसमें आपको प्लेन अपहोल्स्ट्री मिलती है लेकिन इस पर कुछ डिजाइन नहीं है। और वही अगर सिग्नेचर पे चलते हैं अपन तो सिग्नेचर में वहां पे आपको जो है डिजाइन मिलती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो आपको इस प्रकार मिलती है। आप सीधा साधा आपके सामने देख सकते हो। और इसके अलावा अगर इंटीरियर में हम फीचर्स की बात करते हैं बैक रो में, तो आपको एज इट इज ऐसी मिलेगा जैसे कि आप क्रोम का देख सकते हो, इसमें क्रोम का जैसे हैंडल आ रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ आर्म रेस्ट और जो एसी के वेंट है और ये चार्जिंग पोर्ट है, ये तीनों चीज आपको क्लासिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा, जो कि सिग्नेचर बढ़ते हो तभी आपको रेयर एसी वेंट्स, आर्म रेस्ट और पावर पोर्ट आपको मिलता है। बाकी एज इट इज यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको सभी चीजें आपको यहाँ पे सेम मिल जाती है। यहाँ पे स्पीकर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और जैसे कि आप बेस मॉडल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं मिलता, उसके बारे में बात करते हैं तो इंफोटेनमेंट नहीं है तो ईयर का भी ऑप्शन नहीं मिलता उस क्लासिक में। इस जो सिग्नेचर में आपको देखने मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ नजर डालते हैं तो आपको जो बेस वेरिएंट में आपको यहाँ मल्टी कंट्रोल सिग्नेचर वेरिएंट है, आपको क्रूज कंट्रोल और मल्टी फंक्शन व्हील के साथ देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे नहीं मिलता है।
और यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ नजर डालते हैं तो आपको 7 इंचेस का मिल जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो गियर लीवर की तरफ, तो आपको जो सिग्नेचर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है और मैनुअल के साथ, लेकिन अगर आप क्लासिक की तरफ बढ़ते हो तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं, अगर आप लेना चाहेंगे तो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के साथ ऑप्शन आता है, बाकी एज इट इज ऐसा रखा गया। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक सब मिलता है, कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील आपको सिंपल मिल जाता है, जिसमें कि आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स या फिर आपको क्रूज कंट्रोल इस तरफ पे नहीं मिलता है। और बीच में जैसे कि मैंने बात किया आर्म रेस्ट का यहाँ पर, तो आर्म रेस्ट भी इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है। उसके साथ जो पीछे की तरफ रेयर एसी वेंट्स है और चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको ऑफर नहीं किया जाता। अब जो और एक डिफरेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्लासिक वेरिएंट में या जो ग्लव बॉक्स है इसमें आपको कूल्ड नहीं मिलता है, लेकिन वही अगर आप सिग्नेचर पे बढ़ते हैं और सिग्नेचर वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो मिल जाती है, जो कि यहाँ से आप ऊपर पे एडजस्ट अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब अपन बूट की तरफ बढ़ते हैं। बूट में आपको जो है स्टोरेज की बात करता हूँ तो 446 लीटर्स की बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। अंदर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको बेस मॉडल में हम यहाँ पे क्लासिक का भी ओपन कर देते हैं, जिसमें कि आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं दिया गया है एज इट इज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं है, और यहाँ पे जैसे 3 kg का टूइंग है वो दोनों तरफ में मिलता है सिग्नेचर वेरिएंट में, पर इस बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको एक लाइट मिलता है जो कि हैलोजन जलता है, वो आपको इस बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, लेकिन सिग्नेचर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ लाइट का भी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। बाकी 3 kg का जो लिफ्ट है वो भी आपको मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो गाड़ी पे जो है 16 इंचेस का आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं या सिग्नेचर वेरिएंट मतलब क्लासिक या फिर सिग्नेचर लेते हैं तो आपको यही सेम चीज आपको मिलता है, जो कि 15 इंचेस के टायर के साथ आपको स्पेयर व्हील ऑफर करता है। सो गाइज ये था कुछ क्लासिक और सिग्नेचर वेरिएंट के बीच में डिफरेंस। अब इसमें नया प्राइस जो है वो आ गया है GST 2.0 की वजह से, काफ़ी आपको कस्टमर्स को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। क्या अब इस 2 वेरिएंट में आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे शिव मोटो टेक जो मेरा इंस्टाग्राम में पेज है वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। तो ये था कुछ आज का हमारा कंपेरिजन वीडियो इस सिग्नेचर और क्लासिक के बीच में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।